بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सचमुच होने वाली वो सचमुच होने वाली क्या है और तुमको क्या मालूम है कि वो सचमुच होने वाली क्या है। वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुटलाया। सो समूद तो कड़क से हलाक कर दिए गए, रहे आद उनका निहायत तेज आंधी से सत्यानाश कर दिया गया। खुदा ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो ए मुखातब, तू लोगों को इसमें इस तरह ढहे और मरे पड़े देखे जैसे खजूरों के खोखले तने। भला तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है? और फिरौन और जो लोग उससे पहले थे और वो जो उल्टी बस्तियों में रहते थे सब गुनाह के काम करते थे। उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो खुदा ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फिल जारियह लिनजअलहा लकुम तज़किरतन वतअयहा उज़ुनुन वाइयह فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية। जब पानी तुग़यानी पर आया तो हमने तुम लोगों को कश्ती में सवार कर लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। तो जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बारगी तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे, तो उस रोज हो पड़ने वाली यानी कयामत हो पड़ेगी। और आसमान फट जाएगा तो वो उस दिन कमजोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर उतर आएंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते उठाए होंगे। उस रोज तुम सब लोगों के सामने पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी न रहेगी। فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
तो जिसका अमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा आमाल पढ़िए। मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा, यानी ऊंचे ऊंचे महलों के बाग में जिनके मेवे झुके हुए होंगे। जो अमल तुम अय्याम गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो उसके सिले में मजे से खाओ और पियो। وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه। और जिसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा ऐ काश मुझको मेरा आमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत अबदुल आबाद के लिए मेरा काम तमाम कर चुकी होती। आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया। हाय मेरी सल्तनत खाक में मिल गई। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो और तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी नाप 70 गज है जकड़ दो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन ला यअकुलुहु इल्ला अल ख़ातिऊन فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين। ये ना तो खुदाए जल्ल शानहू पर ईमान लाता था और ना फकीर के खाना खिलाने पर आमादा करता था, सो आज उसका भी यहाँ कोई दोस्तदार नहीं और ना पीप के सिवा उसके लिए खाना है जिसको गुनहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। तो हमको उन चीजों की कसम जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो नजर नहीं आती कि ये कुरान फरिश्ते आली मकाम की जबान का पैगाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। और न किसी काहिन के मुज़ख्खरफ़ात हैं, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम फिक्र करते हो। ये तो परवरदिगार आलम का उतारा हुआ है। वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिलयमीन ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ। अगर ये पैगंबर हमारी निस्बत कोई बात झूठ बना लाते तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उनकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें उससे रोकने वाला ना होता। और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है और हम जानते हैं कि तुम में से बाज इसको झुटलाने वाले हैं।
नीज ये काफिरों के लिए मूजिब हसरत है, और कुछ शक नहीं कि ये बरहक काबिल यकीन है। सो तुम अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल के नाम की तंज़ीह करते रहो।